चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आप बैठिए। आप अभय सिंह चौटाला जी, पहले बैठाओ इसको। बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। अभय सिंह चौटाला जी, आप बोलिए। आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं कुंडू साहब, आप बैठिए। मैंने अगले माननीय सदस्य का नंबर बोल, आप बैठिए। आप बैठ जाइए। आप बैठिए। आप बैठो। ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, आप बैठिए। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप बैठिए। आप हाँ, मैं रोक रहा हूं आपको, बैठिए आप। अभय सिंह चौटाला जी, मलिक साहब एक बार आप बैठ, आप सीनियर मेंबर, आप चलो, आप बाद में बोलना। अध्यक्ष महोदय सुनिए। आपकी बात कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही कुंडू साहब। मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर किसान के लिए बीमा कराना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से कराते हैं उसको, कोई कंपलसरी नहीं है। ये गलत, स्वैच्छिक है। कोई किसान धक्का से कोई बिल्कुल नहीं कराते। चलो, नहीं, स्वैच्छिक है और किसान को इसमें फायदा लगता है तभी वो बीमा कराता है। हरियाणा के अंदर जितनी बीमा कंपनी आई है उनको टोटल पैसा गया है हरियाणा के किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, उससे 1200 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों को बटा है और किसान इसलिए बीमा करवा रहा है। ये लूट की भाषा बोलते हैं, ये गलत है। किसान अपनी मर्जी से बीमा कराता है, किसान को फायदा होता है। अभय सिंह चौटाला जी, आप बैठिए प्लीज। आप किरण चौधरी जी, आप ऐसे नहीं, आप बैठिए एक बार। अभय सिंह जी, आप प्लीज। कुंडू साहब, आप बैठिए। ऐसे नहीं चलेगा, ये सदन चलाना ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिए। आप बैठिए। आप बैठे, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही। बैठ जाइए। आप बैठिए। ऐसे नहीं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, कुछ और बोलना है क्या? बोल ले, ये बार कौन करा दे। आप फिर वही बात होगी आपकी शुरू के बाद है क्या? अब आपने खड़ा कर दिया। आप बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इनके हल्के में मुझे रोज बार बार किसान पानी की मांग कर रहे, ये कहते हैं डूबा पड़ा है, वहां कहते हैं हमारी धान के लिए पानी छुड़वा दो। आप बाहर ज्यादा रहते हो, हल्के का पता नहीं आपको। बैठ जाओ। अभय सिंह जी, आप बोलो प्लीज। आपने खड़ा कर दिया, आपने ही खड़ा कर दिया। बैठाओ इनको पहले दोबारा। कभी थारा मंत्री खड़ा हो जाए, कभी कोई एमएलए खड़ा हो जाए। आप मलिक साहब, आप कंट्रोल नहीं है जी। किरण चौधरी जी, कोई बात है क्या? आप सीनियर मेंबर हैं, आपको कहते हुए अच्छा लगता है कैसे? नहीं, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही। आप बैठिए। आप मंत्री जी, आप प्लीज बैठ जाओ प्लीज। आप नहीं, आप बैठिए। आप अभय सिंह जी, बैठिए। आप बैठो। आप बैठो। अध्यक्ष महोदय, आपने ये तो कह दिया कि एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? और आंसर से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री पूछ सकेगा कि नहीं पूछ सकेगा? पहले तो आप ये बताओ मुझे। ऐसा कॉलिंग अटेंशन है। हाँ, आप पहले वक्तव्य दे दिया। आप कॉलिंग अटेंशन में ही ये सारी चीजें पूछी जाती है, और जब कोई मंत्री सही से जवाब ना दे तो जो कॉलिंग अटेंशन का हिस्से लेने वाला है वो उससे पूछ सकता है कि भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया। अब पूछने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। वक्तव्य दिया ना अभी इन्होंने, उसके बाद हमारा जो जवाब दिया जाता है केवल।
हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद अगर हम उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हम उस पर फिर सप्लीमेंट्री नहीं, उसके बाद फिर डिबेट नहीं होगी उस पर क्यों? ना, तो फिर फायदा क्या इसका? ना। जो फिर फायदा क्या? आज कोई नई चीज थोड़ी है कोई, फिर आप आज ये कोई बताओ। नई चीज तो नहीं है ये। आप मुझे कुंडू साहब आप बार बार क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? आपकी बारी है क्या? आपकी बारी है क्या? अब जब आपको अलाउ नहीं करे आप क्यों नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप बैठिए, बैठ जाइए आप। मुझे आप एक चीज बताओ जी, मिनिस्टर का जवाब तो आ चुका है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या? उसके बाद आप जवाब देंगे। नहीं जवाब तो आ चुका आया है, इस पे आप प्रश्न आपने- पूछ सकते हैं। अभी आपके पास आया है। मैं बात वही आपसे पूछ रहा हूं हाँ, कि जवाब सिर्फ यही आया है या और जो हम सवाल पूछेंगे उनका जवाब भी आएगा? उसके बाद आप जो पूछ रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उसका वो देंगे। पीछे खड़ा खड़ा क्या सिखा है? पहले तो उसको हटाओ पीछे। हाउस वो चला रहा है आप चला रहे हो? देर कान के पास लगी आगे। मैं इन वाली नहीं, आप वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं मैं पूछूंगी ये चला रहा है उसका? नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि इसको हटाओ पहले यहाँ से। क्यों हटाए किस लिए? आगे खड़े हो जाते हैं साथ में, ये या ना जैसे- कान में बोलते रहेंगे कुछ कुछ। आप स्पीकर हो, आप हाउस को चला रहे हो, डिप्टी स्पीकर हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये थोड़ा ही मैं इसके कान में बोले जाऊंगा, यो बोले जाऊंगा। आपको तो वो पढ़ा रहा है सारा कुछ। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं कर रहा, वो ड्यूटी सिर्फ रूल्स की कर सकता है, बाकी खाना पूछी नहीं कर सकता वो। हाँ, तो वो कितनी देर से देख रहा हूं मैं, ये आके कूड़ी आप मार प्रश्न दिया, पूछे प्लीज। आप कह दो तेरा टाइम हो गया। आप प्रश्न पूछे। मैंने जो पूछा आपसे, मुझे आप ये बताओ कि क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा? आज कोई नया कॉलिंग टेंशन आया है क्या जी? ये बताओ मुझे। हाँ? आज कोई नया आया है क्या? नहीं नया नहीं है, आज आंसर हमेशा नया तो किया नहीं जाता आया। है। आज जो जैसे पहले कॉलिंग अटेंशन आते रहे हैं, हाँ। जिस तरीके से जवाब दिए गए हमेशा, हैं उसी सुनो। तरीके से अब दिया जाएगा। सुन लो आप, हाँ जी, हमेशा कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री पूछे जाते हैं और उस सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री इस बात का को ही लेकर तो के वो- मेरा कई दफा विवाद आप अब सप्लीमेंट्री जो पूछ रहे हैं हाँ। वो नोट कर रहे हैं। उसका मंत्री जी। जवाब आएगा कि नहीं, मैं ये पूछ हाँ, रहा हूँ। देंगे ना जवाब, हैं? देंगे जवाब। तो ये जवाब तो आप कह रहे हो कि जवाब भेज रखे पहले। ये तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसी वक्तव्य दिया, इसी पे तो पूछ रहे हो आप। भाई मैं जो चीज पूछ रहा हूं आपसे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं उस पर सप्लीमेंट्री पूछूंगा, अगर वो सही नहीं आएगा जवाब दो तो नहीं, पूछूंगा कि नहीं बाद में और नहीं पूछोगे, अभी पूछोगे अब। क्यों? बाद उसका में जवाब आ जाएगा। फिर मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ? ऐसा फिर मेरे सवाल का जवाब क्या आया? जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अगले से पूछ ये जवाब तो दे रखे हैं। अध्यक्ष जी, जवाब भाई, आएगा जवाब जब तो भी दे ही रखे हैं, सप्लीमेंट्री सवाल का पूछेंगे। है जी। जवाब जब इनके सवाल का जवाब आ जाएगा जब भी तो ये सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अभी क्या सप्लीमेंट्री कैसे पूछेंगे? तो अभी ये वक्तव्य तो दिया है ना, उस पे बात पे जवाब तो उसी आने पे दो। आप पूछ रहे हैं supplement। आप एक बात का सवाल पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन भाई ये का है। सप्लीमेंट्री वो फिर क्वेश्चन है, उसके बाद चाहिए। नहीं। जवाब दे देंगे इसके बाद। दिया जब सब प्रश्न पूछ लेंगे तो मंत्री जी उसके बाद जवाब देंगे। अगर हर बार सवाल का हर बार मंत्री जवाब देगा, संभव नहीं है जी। अरे भाई, जायज बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ऐसा है। आप जवाब दे दो, झूठ मूठ अध्यक्ष जो जी, मर्जी बोल दो, मान लेंगे जवाब सारी। दिया जाता है, एक मिनट, जवाब दिया जाता है और ये जवाब दे देंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन हर टाइम पूछी जाती है, पार्लियामेंट में पूछी जाती है। अब क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकते। ये थारे क्या नए कानून का कोई कहाँ जवाब से आ दे गया? देता प्रथा है, यही accept कर लेंगे। है, अभी तक प्रथा यही है कि पहले मंत्री आप जवाब पूछो देंगे, बेसिक जी। उसके बाद मैं सारे सवाल जो नहीं कर रहा। शास्त्री हैं, नहीं, वो नहीं। सवाल करते हैं, उसके प्रथा बाद ये मंत्री भी जवाब है, देता है। यही प्रथा- सिस्टम है जी। कमाल करे, प्रथा नहीं डाल रहे। प्रथा ये आप- भी है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं हम, सवाल फिर आगे जिसका आपके भी होगा लाओ इसको। क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। ये आप प्रथा है। पूछो, प्रश्न पूछो जी आप। मैं पूछूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। आप जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, हाँ, माननीय मंत्री महोदय उसको नोट कर रहे हैं। जवाब और आएगा कि नहीं भाई? जवाब तो आएगा, तो नोट किस लिए कर रहे हैं? और जवाब अगर सही नहीं आया तो क्लैरिटी और आपको दे दूं, ये फिर आप रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है जवाब देना है, आज देना है, बाद में लिखित में देना है या नहीं देना। ये भी कॉलिंग अटेंशन से अगर संबंध रखता है
तो ही देना जरूरी है, नहीं तो कोई देना जरूरी उसी की बात है, तो उसी की बात है, संबंधित की बात से है। ही जुड़ा हुआ सवाल है। अटैच क्यों किया फिर? ये डर क्यों रहा थारा मंत्री भाग्या क्या खातर है? आप पूछ ही नहीं रहे, आप पूछो ये सही, है। आप क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन मेरे पास है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन आप पूछ रहा हूँ। उनकी बात को क्लैरिफाई नहीं कर रहे। वो मैंने तो सवाल- क्लियरफाई कर दी हुड्डा नहीं, वो साहब। सवाल पूछ लेंगे, ये जवाब दे देंगे। अगर वो जवाब में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते तो उसका सवाल का क्या फायदा? पार्लियामेंट में भी तो कन्वेंशन देंगे है, इसका जवाब। क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, अधिकार है। वही जो सवाल पूछता है उसका क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। जो इससे संबंधित Supplementary होगी। नहीं कह रहा मैं अभी माननीय- मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कह रहा। अभी आप एक बात का समझो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में और क्लैरिफिकेशन में बहुत अंतर है। क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जिसका सवाल होगा जवाब से पूछें क्लैरिफाई तो करेगा, ये आप उनको अधिकार दो। आप जवाब जो पूछेंगे इससे संबंधित उसमें जो एक मिनट माननीय हुड्डा साहब। क्लैरिफिकेशन वो मांगे वो दे दें। नहीं मंत्री दे देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन का अधिकार मैं वही उसको कह रहा हूं। आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं ये कन्वेंशन रूल आउट नहीं करे जी, वो हाँ। जवाब देंगे हाँ। और फिर भी कोई मेंबर संतुष्ट है या नहीं है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है। अब उसका जवाब देंगे ना। मैं कहने लग रहा हूँ कौन? ये इसका तो जवाब देंगे जब ये जवाब देंगे और इनके सवाल का ठीक जवाब नहीं आएगा, उसकी क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, सबका अधिकार है। पार्लियामेंट में कन्वेंशन अभी है। जो एक जो सिस्टम जो चल रहा है पार्लियामेंट में शुरू से। कन्वेंशन है। अभय सिंह जी आप पूछिए प्लीज। ठीक चल रहा है जी। पूरा दिहाड़ी पे आ रहे हैं कि फर्क पड़ रहे हैं? जी पूछो साहब, आप पूछो तो सही। जो मैंने पूछा वो मेरी बात का जवाब आप दोगे कि नहीं दोगे? दे दिया जवाब, पूछो, प्रश्न पूछो आप। प्रश्न पूछे बिना जवाब क्या देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन का उसका अधिकार है। कह रहे आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं साहब, आप फिर क्लैरिफिकेशन का अधिकार है ना उसको। उनको प्रश्न तो पूछ नहीं, लेंगे। आप रूलिंग दे दो मेरे को, क्लैरिफिकेशन का अधिकार है कि नहीं अधिकार है, बस। आप वो फिर आ गया। क्लैरिफिकेशन उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो, बिना प्रश्न की क्या नहीं, वो फिर आप फिर बात घुमा रहे हो, आप उनको प्रश्न पूछ फिर आप लेने बात घुमा रहे हो। दो। आप उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो हुड्डा साहब। अजी जनाब बात सुनो, सरदार स्वर्ण सिंह थे फॉरेन मिनिस्टर। जवाब देगी सरकार, आप पूछ पाकिस्तान तो के लेने दो, मिनिस्टर प्रश्न पूछे बगैर क्या भुट्टो जवाब आए थे, देगी? भुट्टो आए थे, ऐसे ही बात करते रहे और बाद में पूछा कि भाई क्या हुआ भुट्टो साहब से? वो बोला सरदार स्वर्ण सिंह जहां से शुरू करता वहीं खत्म कर देता, जहां से खत्म करता वहीं शुरू कर देता। तो आप वो काम कर रहे हो, जवाब तो देते नहीं, बात को घुमा रहे हो। आप प्रश्न नहीं पूछने दे रहे, पूछ तो दो। अभय सिंह जी क्या देगी ही देगा तो पता ही है जी। जवाब दे देगा? पूछा के वास्ते अब आ गया। नहीं आप देंगे, जवाब देंगे, प्रश्न तो पूछ लेने दो जी, बगैर पूछे पूछ कैसे ले। देंगे? पूछ ले ना, क्लैरिफिकेशन मांग ले। पूछ लेना, Clarification मांग लेना। प्रश्न क्या तो देंगे सवाल जवाब। करो। मैं जब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब भाई देंगे। क्लैरिफिकेशन आप मांग लेना। क्लैरिफिकेशन दे आप प्रश्न पूछ लेने दो उनको। अभय सिंह जी का नंबर है। हाँ जी, अब बैठ जाओ दादा। आप बैठिए, बैठ जाओ। है मेरे यार, है मेरे यार। हाँ जी, खड़े हो गया। पूछ के नाम से बार बार सवाल पूछते रहेंगे, ये तो अलाउड नहीं है। एक बार पूछ सकता है। क्लैरिफिकेशन के नाम से बार बार पूछते रहोगे, ये फैसला ये शेयर करेगी ऐसा। फैसला। क्लैरिफिकेशन एक बार अध्यक्ष करेंगे, बार बार नहीं पूछी तो जाती। क्या अलाउड है क्या अब नहीं? एक प्रश्न पूछ लेने दो जी उनको। पूछ लेने दो। ये तो अधिकार दो आप, ऐसा होगी बात सर, हाँ हो गई बात। होगी बात। पूछो जी। ये क्या?
मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यू कह के एक आदमी और खड़ा करो, पूछ लो जी। नहीं, जो जीत रहा है वही खड़ा हो जाए, जीत रहा है वही। आप पूछो सिर्फ, प्रश्न तो कौन पूछो जी, है? प्रश्न नहीं पूछ रहे आप। नहीं, मैं तो पूछने के लिए खड़ा हुआ था। आप पूछो जी, पूछो। क्यों खड़े कर दिया आपने 5-7? पूछो फिर, पूछो। उपाध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी 2023 को एक मीटिंग हुई थी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की। चीफ मिनिस्टर ने ली थी मीटिंग और उसमें 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था, जिसमें 528 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे और 312 करोड़ रुपए जो है ड्रेनेज, पानी निकासी आदि के लिए स्वीकृत हुए थे। जब ये मीटिंग 19 जनवरी को होगी थी और उसके बाद जब ये पैसा सैंक्शन हो गया था, तो ये बताया जाए पहले तो कि कौन कौन सी ड्रेन की सफाई हुई और ये जो 312 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था ड्रेनेज के पानी की निकासी आदि के लिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाए कि कौन कौन सी ड्रेन जो साफ करी गई। बाकी का पैसा जो है, जो 528 प्रोजेक्ट जो उसके साथ स्वीकृत किए गए थे, उनकी भी डिटेल से बताया जाए कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कहां कहां कितना कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। पहली चीज तो ये है। दूसरा, मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। जो घग्गर नदी हमारे जो सरसा जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध थे, जो बांध चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर है, उसके वक्त में ही वो बांध जो है पक्के बनाए गए थे। उसके बाद अब की बार इतना ज्यादा पानी था कि वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने उस बांध के ऊपर मिट्टी डलवाने किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। इवन हमारे साथ लगता हुआ जो राजस्थान का इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से 20-20, 30-30 ट्रालियां एक एक गांव से मिट्टी की भर करके, क्योंकि उस नाली के साथ का जो इलाका है, वहां से अगर मिट्टी उठा करके आप डालते हो और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, तो वहां फिर कोई साधन नहीं चल सकता। ना ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना गड्ढा चल सकता, ना आदमी चल सकता, सिर्फ झुट्टा बुगी चल सकती है। पहले पुराने जमाने में वही चला करती थी। इसलिए वो मिट्टी भी अब की बार हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से ला करके उस बांध पे 5-5 फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी। और जो 5 फीट मिट्टी चढ़ाई गई, उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद की गई? सरकार ने उसमें उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई, जिनके ट्रैक्टर ट्राली टूटे, उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, उनको कोई डीजल तक भी देने का काम किया, कोई डीजल का पैसा भी दिया। मेरी जो जानकारी है, मैं सुबह में उस जगह पे जाकर के आया था और मैंने पूरे बांध के ऊपर, जहां चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे आगे आगे जाके आए थे, ये भी मेरे आगे आगे जाके आया था, कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड करी कि हमारे कम से कम बल्ब तो लगवा दो, लाइट तो लगवा दो, जिससे हम रात को इस बांध के ऊपर अपना पहरा दे सके। वहां पे बल्ब भी नहीं थे। मैंने एसडीओ को टेलीफोन करके वहां पे बल्ब का प्रबंध करवाया। मैंने कहा यहां बल्ब लगा करके दो। ये आपका जो मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स में रुका, बाकी जगह तो रुका भी नहीं। लोगों से पूछा भी नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। चौधरी रणजीत सिंह ठीक है, सारे पॉइंट्स पे गए, रुके। ये मैंने जानकारी हासिल करी कि कौन कौन तुम्हारे पास आया, किस किस ने तुम्हारी क्या मदद करी। मैंने हर पॉइंट के ऊपर अपनी जेब से 50-50 हजार रुपए लोगों को डीजल के उपलब्ध कराए कि ये पैसा पकड़ो और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। सरकार तो कुछ मदद करे कि नहीं करे, लेकिन हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस इलाके के अंदर लोगों का कोई नुकसान हो, उसको बचाया जा सके तो उसको उस तरह की मदद दी जाए। जो पैसा उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे मेरी चिट्ठी का जो जवाब दिया, वो उसमें लिखा था भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए हमने सरसा जिला को दिए। उसके बारे में भी बताया जाए वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कहां खर्च किया गया। बड़ी हैरानी की बात होगी, आने वाले समय में जो 5-5 फुट मिट्टी लोगों ने चढ़ाई है, उसके बिल बनाए जाएंगे और सरकार से वो पैसा लिया जाएगा। एक मिनट अंकल, 1 मिनट बैठो तो बता दी झट झट गया वो। हाँ,
और उसके साथ कहा कि 1,85,00,000 रुपए की राशि जो है फतेहाबाद के लिए दी गई। फतेहाबाद में तो आज भी फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे थे कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, हफ्ते में निकाल देंगे। आज उस बात को तो कम से कम भी 1.5 महीना हो गया। आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी है, लोगों के घर जो उस पानी से डूबे हुए हैं, खेत में जो ट्यूबवेल है वो खत्म हो चुके हैं। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया उसके बारे में डिटेल से बताएं। अरे जोड़ाराम झूठों ने शर्मानी की थोड़ी बहुत है, किन्ने सरकार की पैरवी कर रहा, काली जा गया हूं तेरा फतेहाबाद में 4 दिन गई चाल और तड़के छुट्टी को दिन है, चाल चलो झूठ बोलने की भी हद है कोई ना ना। हो गए 2-3 क्वेश्चन। उसके इलाजा मैं आपको बताता हूं, उसके इलाजा यमुनानगर से लेकर एक मिनट अंकल कोई काम की बात करूं मैं वही बात कर रहा हूँ। ये तो लाइव की बात करनी एक बार है ना जी डिप्टी स्पीकर साहब, एक बार ये कह लें फिर मैं इससे पोजिशन कल ये करूंगा, वो मुझे टाइम देना है। उसके इलावा यमुनानगर से लेकर के होडल तक अब की बार बाढ़ का पानी था पूरे एरिया के अंदर। वहां जो चीज मैंने एक देखी विशेष रूप से, उसके लिए भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जमीन जो जिसके अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देगी? इसी तरह घग्गर के अंदर भी 40,000 एकड़ जमीन जो है, दोनों जो बांध है उसके बीच में आती है, क्या सरकार उसका भी मुआवजा देगी कि नहीं देगी? उन किसानों को कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी उसमें बताया जाए। ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये दुष्यंत स्वयं गया था समाड़का के अंदर, गांव है एक सोनाली खुर्द, उस सोनाली खुर्द गांव के अंदर बाढ़ का पानी है, सोनौली खुर्द, उसमें बाढ़ का पानी आ गया और उस गांव के अंदर एक गौशाला है। इस सरकार की तो प्रायोरिटी है गौशाला, है कि नहीं है? इस सरकार की प्रायोरिटी है? नहीं, आपकी ज्यादा है, बीजेपी वालों की खास करके, जिनके घर गाय नहीं है वो ज्यादा गौ 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 तो अभी बजट ज्यादा नहीं दिया, दोनों नहीं है, रोड़ा तो इस बात का ही 10 गुना बजट दिया है। हाँ, उस गांव में ये गया और वहां पे जब गया तो उस गांव की गौशाला में 5-7 फुट पानी था। गांव के लोगों ने कहा कि ये गौशाला हमारी डूब गई। डिप्टी कमिश्नर भी साथ था इसके और कहा कि भाई इस गौशाला का ये पानी कम से कम निकलवा दो, इस गौशाला के लिए आप कोई राशि हमें स्वीकृत कर दो ताकि हम इन गौओं को बचा सके, इस गौओं के लिए कुछ कर सके। आपके मंत्री महोदय का आगे से जवाब पता है क्या था? इनका जवाब था, डीसी को कहने लगा कि गौशाला किसने बढ़ाई है, यहाँ पे ये इतनी गहरी क्यों है, इसके खिलाफ जांच करो और इसको बंद कराओ और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करो। वहां एक लड़का खड़ा था, उसने कहा, बोला जी हमारी गौशाला डूब गई, इसके ऊपर पर्चा भी हमारे होगा। तो इसका मतलब फिर तो अनिल विज नहीं है बेचारा यहाँ। उसने कहा भी विज साहब का घर डूब गया, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करा दो। फिर ये हालत है तुम्हारी सरकार की, तुम्हारे मंत्रियों की। धन्यवाद। क्या उम्मीद करेगा कोई इनसे? जो धन्यवाद, बच्चे धन्यवाद। अरे ठहरो एक मिनट और भी होगा जी। अब एक आधी बात और पूछ तरह लेते। एक पर्सन पूछना, 4-5 पूछ लिया, हो गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब नहीं, जरा एक एक सवाल मिनट में 15 सवाल तो कर लिए। ये जो आप कह रहे थे ना जी, मैं अभी माननीय सदस्य को सुन रहा था, हमारा बेटा फुल बैटरी चार्ज रखता है। मैं वैसे बताऊं कि जितना सरसा में वेस्ट मैनेजमेंट हुआ था ना जी, बाढ़ के दिनों में इतना कभी हुआ ही नहीं। पूरे उन दिनों में टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तारीफ हुई और 50,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी गया था। ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा, तो गूगल पे है। और उसमें भी एक मिनट मैं कह लूं, जब तेरा नंबर था तू बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। ये तो गया है, गुला चिक्का पे गया, सरदूर गया, वहां गया। इसके बाद वहां कभी भी 9,000 एकड़ में पानी डूबा है। ये बात ठीक है कि फतेहाबाद में अब भी कुछ एरिया में पानी पड़े, पर सरसा में पानी नहीं था। ये बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ बात कही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बढ़िया काम करा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे डीसी ऑफिसर बीमार रह के भी रात दिन भाग के उन्होंने काम करा है। ठीक है, इसके तो पूरे हरियाणा में तारीफ। धन्यवाद। पर कोई बात हो तो तथ्यों से बोलनी चाहिए। हो गया जी, क्वेश्चन हो गए अभय सिंह जी, कई हो गई। तो एक पर्सन पूछना था, आपने
तीन चार पूछ लिए, उनका जवाब देंगे मंत्री जी। अभी उनका जवाब देंगे जो आपने पूछे, सबका देंगे जवाब। कि क्या है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ मंत्री जी, आप ही बता दो कि सरकार की तरफ से 10 ट्राली मिट्टी भी डाली गई क्या? 10 ट्राली मिट्टी, ये रिकॉर्ड पे सारा तो देखो, दिवालिया पिट गया वहां पे। कितनी बार 5 बताया। फुट, आप मैं 5 डिप्टी स्पीकर साहब फुट एक मिट्टी चीज बता रहा हूँ, 5 जिस फुट चीज मिट्टी का राजस्थान से जनाजा है। जाकर के ट्रालियों में डाली गई वहां पे। एक मिनट, कोई कितनी- एक पैसा नहीं सरकार की तरफ जब से। वहाँ मैंने भी कितनी डीसी से JCB पूछा है। मशीनें थी, एक मिनट, ये रिकॉर्ड पे निकलेगी। ये JCB रिकॉर्ड की मशीन बात कितनी है, थी, कोई पॉपुलर मिट्टी कितनी सरकार की चली तरफ है, से एक फुट मिट्टी और नहीं डाली कितने गई ट्रैक्टर बांध थे के जो ऊपर। वहाँ चले हैं। इसके बाद कल सब लोगों मैं को चैलेंज सम्मानित के करा साथ गया। कहता हूं ये बात, 1 फुट मिट्टी भी बांध के ऊपर सरकार ये की हमारा तरफ से भतीजा नहीं तो डाली गई। यात्रा पे था। 5 ये फुट तो मिट्टी पहुंचे जो 20 डाली दिन गई बाद वो था। लोगों की तरफ से डाली गई, किसानों की तरफ से डाली और गई। इस इवन बात पे राजस्थान नहीं के जाना किसानों चाहिए। ने ट्रैक्टर ये तो ट्रालियां भर के स्पीकर साहब भाईचारे के यात्रा हिसाब पे, से मिट्टी हरियाणा डाली। यात्रा पे था, 20 दिन बाद हमने पहुंचा, अपनी मैं था जमीनें वहाँ दिन अपनी रात।